भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतं गुरुपादपद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करते परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज गौड़िया मठ के गौड़िया संप्रदाय के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है और श्री गंगा माता गोस्वामी जी का आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के आविर्भाव के संबंध विशेष कुछ लिखित रूप से नहीं मिलता है। किस समय में किस वर्ष में वे आविर्भूत हुए थे, किस स्थान में प्रकट हुए थे, उसके संबंध में विशेष कुछ नहीं जाना जाता है। तो गुरु महाराज वहाँ पर लिखते हैं कि जो इतिहासकार लोग हैं, ऐतिहासिक लोग हैं, वो लोग यदि ऐसे महापुरुषों के प्रकट के स्थान समय ये सभी के विषय में निर्धारण करेंगे तो उस विषय में जो अभाव है, जो कि पता नहीं चलता लोगों को, वो अभाव दूर हो सकता है। वैसे तो श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के परम पावन चरित्र के विषय में कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा विवरण मिलता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये 18वीं शताब्दी में आविर्भूत हुए थे, लेकिन इनके आविर्भाव के स्थान के विषय में विशेष कुछ निर्धारण नहीं होने पर भी ऐसा जाना जाता है कि ये ओडिशा के बालेश्वर जिला के रेमुणा के किसी आसपास गांव में इनका प्रकट स्थान, आविर्भाव स्थान है। रूप गोस्वामी जी ने जो स्तवमाला की रचना किया है, वे स्तवमाला का श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने स्तवमाला विभूषण के नाम से एक टीका रचना किया है। तो उस टीका में इस प्रकार उल्लेखित मिला जाता है, जो समय दिया गया है
जो सन दिया गया है उसे स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु सन 1757-58 के आसपास में उनका प्राकट्य हुआ था। इनके विद्या विलास के संबंध में ऐसा जाना जाता है कि उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में ही जो चिलिका हलद है, वहीं चिलिका हलद के किनारे में वहाँ पहले पंडितों का निवास स्थान था और वहीं पर जाकर के किसी वर्धिष्णु नामक एक पंडितों के ग्राम में रह करके वहाँ पर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने व्याकरण का, अलंकार का, न्याय शास्त्र का विशेष रूप से वहाँ अध्ययन करके उसमें पारंगत हुए थे। कुछ दिन वहाँ अध्ययन करने के बाद श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु वेदांत के अध्ययन करने के लिए उन्होंने अनेक आचार्यों के पास गए और वहीं पर उन्होंने वेदांत के भाष्य का अध्ययन करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाया। विशेष रूप से उन्होंने वेदांत का अध्ययन करने के लिए मैसूर गए थे। तो उस समय वहाँ दक्षिण देश में मैसूर में विशेष रूप से मध्वाचार्य जी के जो शुद्धाद्वैत मतवाद का प्रचार चल रहा था और शुद्धाद्वैत मत को उन्होंने विशेष रूप से युक्ति संगत जान करके, समझ करके वे उस मध्वाचार्य संप्रदाय के शिष्य बन गए और वहीं पर ही उन्होंने उन तत्ववादियों के मठ में रहने लग गए। ऐसा कहते हैं कि उन तत्ववादियों के मठ में रहते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु संन्यास लिए और संन्यास लेने के उपरांत वे पुनः श्री पुरुषोत्तम धाम में आए और पुरुषोत्तम धाम में उस समय जितने भी पंडित मंडली थे जो कि अपने अपनी पांडित्यता को लेकर के बड़े अभिमान करते थे, उन पंडित मंडली के साथ में उनका शास्त्र युद्ध हुआ, तर्क वितर्क हुआ। बोलते उन शास्त्र आलोचना में, शास्त्र युद्ध में उन तमाम पंडित मंडली को परास्त करके वे उड़ीसा में ही अगाध पांडित्य प्रतिभा का परिचय हासिल किए थे। उनके इस प्रकार पांडित्यता के प्रभाव चारों तरफ फैल गया था। बाद में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने कान्यकुब्ज देश के श्री राधा दामोदर जी से श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा रचित षड संदर्भ का बड़े ही अति सूक्ष्म रूप से गहन अध्ययन किया और जीव गोस्वामी जी के उस षड संदर्भ का अध्ययन करने के बाद गौड़ीय वैष्णव धर्म की जो सर्व उत्तमता है, सर्वोत्कृष्टता है, सर्वोत्तम सिद्धांत युक्त है, उसको समझ करके, अनुभव करके, जान करके वे फिर उनके शिष्य बन गए। किनके? श्री राधा दामोदर जी के। उन्हीं से ही उन्होंने सरसंदर्भ की अध्ययन किया था। बोलते हैं श्री नित्यानंद प्रभु जी के शिष्य परंपरा में श्री गौरीदास पंडित आते हैं। गौरीदास पंडित जी के शिष्य हुए श्री हृदय चैतन्य प्रभु, उनके शिष्य हुए श्री श्यामानंद प्रभु, उनके शिष्य हुए श्री रसिकानंद देव गोस्वामी, उसके बाद हुए श्री नजनानंद देव गोस्वामी।
बोलते ये शिष्य परंपरा में श्री राधा दामोदर जी भी आते हैं। उन्हीं राधा दामोदर जी से गौड़ीय वैष्णव की सर्वोत्तमता को जान करके उन्हीं से ही बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने दीक्षा लिया था। बोलते वहीं पर बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने श्री पीताम्बर दास जी से भक्ति शास्त्र की अध्ययन किया और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया था। ऐसा भी सुना जाता है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने विरक्त बाबाजी वेश भी, परमहंस वेश भी धारण किया था। इसलिए उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज में उनको एकांती गोविंद दास के नाम से सब लोग जानते थे, एकांत में रहना पसंद करते थे। बोलते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के आदेश से श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जयपुर में गए थे। क्यों गए थे? क्यों जयपुर में गए थे? हाँ, राधा गोविंद जी के पास गए थे। बोलते हैं उस समय जो है क्या हुआ था, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अत्यंत वृद्ध हो गए थे। इतना वृद्ध थे कि वे चलने में असमर्थ थे। और जब वे वृंदावन में रह रहे थे उस समय जयपुर के गलता ग्राम के गद्दी में रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने जयपुर के महाराज को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शिष्यत्व को परित्याग करने के लिए आग्रह किया। क्यों आग्रह किया? क्योंकि उस समय गौड़ीय संप्रदाय का श्री वेदांत सूत्र के ऊपर कोई भाष्य नहीं था। इसलिए जब तक गौड़ीय वैष्णव समाज वेदांत सूत्र में भाष्य रचना करके अपनी संप्रदाय को सिद्ध नहीं करता, तब तक गौड़ीय संप्रदाय को संप्रदाय के रूप में नहीं मानना चाहिए। या रामानुज संप्रदाय के सन्यासियों ने गौड़ीय संप्रदाय को अपने संप्रदाय में विलीन करना चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चार संप्रदाय है, जो चार सात्वत संप्रदाय है, उन संप्रदायों से ये गौड़ीय संप्रदाय बाहर है, अलग है। इसके साथ उन्होंने क्या किया, जयपुर के महाराज को उन सन्यासियों ने परामर्श दिया कि आप गौड़ीय समाज को, गौड़ीय संप्रदायों को परित्याग करके आप दोबारा से रामानुज संप्रदायों से दीक्षा लीजिए। अभी जयपुर के राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने क्या किया, उस समय वृंदावन में रह रहे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के पास खबर भेजा और उनको जयपुर में आने के लिए प्रार्थना किया। लेकिन उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने वृद्ध थे कि वो जयपुर जाने में असमर्थ थे।
इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी प्रिय छात्र जिनको उन्होंने भागवत की अध्ययन कराते थे, उन श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी को जयपुर भेजा। क्यों भेजा? कि वहाँ जाकर के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का संरक्षण करने के लिए निर्देश दिया। अभी श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी से श्रीमद् भागवत शास्त्र अध्ययन करते थे। अभी विश्वनाथ ठाकुर जी के शिष्य श्री कृष्णदेव जी के साथ बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने गुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए जयपुर में वहाँ गलता गद्दी में जाकर के उपस्थित हुए। उस सभा में जो 4 संप्रदाय था, वे चारों संप्रदाय ने अपना अपना वेदांत सूत्र का भाष्य को प्रस्तुत किया। लेकिन जब गौड़ीय संप्रदाय की बात आया तो वेदांत सूत्र का भाष्य नहीं होने के कारण वहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसलिए रामानुजी आचार्यों ने गौड़ीय संप्रदाय की जो सांप्रदायिक मर्यादा है उसको वे लोग स्वीकार करना नहीं चाहते थे। इसलिए श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने उन आचार्यों से 7 दिन का समय मांगा। कोई 3 दिन का कहते हैं कि 7 दिन के अंदर में वे वेदांत सूत्र के ऊपर गौड़ीय भाष्य की रचना करके यहाँ प्रस्तुत होंगे। उन रामानुजी आचार्यों ने उनको 7 दिन का समय दे दिया। अभी बलदेव विद्याभूषण प्रभु क्या करते हैं, वे श्री गोविंद देव जी के मंदिर में जा करके श्री गुरुदेव के इच्छा को और श्री गुरुदेव की कृपा को अपने अंतर हृदय में धारण करके भगवान गोविंद देव से प्रार्थना करते हैं। और वहीं गोविंद देव मंदिर में ही बैठे बैठे उन्होंने गोविंद भाष्य की रचना करते हैं। बोलते हैं जब बलदेव विद्याभूषण प्रभु श्री गोविंद देव जी से प्रार्थना कर रहे थे, ठीक उसी समय गोविंद देव जी का एक प्रसादी माला अपने आप आकर के बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के गले पे अर्पित हुआ था। उनके आशीर्वाद रूप माला अर्पित हुआ था। गुरु वैष्णव भगवान के कृपा से क्या नहीं हो सकता है, असंभव भी संभव हो जाता है। और बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने उस गुरु कृपा को अंतर हृदय में धारण करके उन्होंने वेदांत सूत्र के जो 500 सूत्र है, उन 500 सूत्र का उन्होंने शुद्ध भक्ति रसपूर्ण भाष्यों को के द्वारा निर्धारित समय में ही 7 दिन के अंदर में ही लिख करके पूरा कर दिया। कितना सूत्र? 500 सूत्र का। अभी उस गलता गद्दी में, उस सभा में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी जो बड़े ही शुद्ध भक्ति रसपूर्ण भाष्य की रचना किए थे, उसको उन्होंने उस सभा में श्रवण कराया। वेदांत सूत्र के भाष्य के ऊपर ऐसा शुद्ध भक्ति परक रस परक सिद्धांत को सुन करके सभी आचार्यगण बड़े ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ऐसा सिद्धांत, ऐसा सूत्र का तत्व कभी कोई कल्पना भी नहीं किया था। अभी श्री गोविंद देव जी के आदेश से
श्री गोविंद देव जी के कृपा से ये वेदांत सूत्र भाष्य रचना हुआ, जिसके कारण ये सूत्र का नाम रखा गया गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य के नाम से ये सूत्र प्रसिद्ध हुआ। इसलिए वेदांत सूत्र के उस गोविंद भाष्य को लिखे जाने के कारण उसके बाद श्री बलदेव जी को विद्याभूषण उपाधि से भूषित किया जाता है। विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण के नाम से भूषित किया जाता है। देखो क्या हुआ था। इस प्रकार बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने वहाँ जाकर के उन 4 संप्रदाय के मध्य में भी गौड़ीय संप्रदाय को सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ और भक्ति परक संप्रदाय के रूप में स्थापित किया था। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अनेक ग्रंथों की रचना किए हैं और इनके जितने भी ग्रंथ हैं इतनी विद्वता से परिपूर्ण है, तत्व और सिद्धांत में परिपूर्ण है कि वास्तव में जो इसको मन लगा करके श्रद्धा के साथ अध्ययन करता है वही अनुभव कर सकता है। ब्रह्मसूत्र का भाष्य जो कि गोविंद भाष्य के नाम से है, सिद्धांत रत्न, वेदांत स्यमंतक, प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, साहित्य कौमुदी, काव्य कौस्तुभ, व्याकरण कौमुदी, पद कौस्तुभ, वैष्णव नंदिनी, गोपाल तापनी उपनिषद का भाष्य, 10 जो ईशोपनिषद है उन 10 उपनिषद का भाष्य, गीता भूषण भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य, संक्षेप भागवतामृत टिप्पणी जिसको कि सारंग रंगदा टीका के नाम से जाने जाते हैं, तत्व संदर्भ का टीका, श्रील रूप गोस्वामी जी का स्तवमाला विभूषण टीका, नाटक चंद्रिका का टीका, छंद कौस्तुभ भाष्य, श्री श्यामानंद शतक टीका, चंद्रालोक टीका, साहित्य कौमुदी टीका, कृष्णानंदिनी टीका, गोविंद भाष्य टीका, बोलते सिद्धांत रत्न टीका का सूक्ष्म रूप से उन्होंने विशद वर्णन किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त भी श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने ऐश्वर्य कादम्बिनी नाम का एक ग्रंथ रचना किया था और यही ऐश्वर्य कादम्बिनी नाम के ग्रंथ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी भी रचना किए थे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के द्वारा रचित ऐश्वर्य कादम्बिनी में द्वैताद्वैत प्रसंग का वर्णन मिलता है, लेकिन इनके प्रसंग में, इनके कादम्बिनी में अलग प्रसंग है। इसलिए श्रीमध्व, माधव, सारस्वत, वैष्णव संप्रदाय की जो शुद्ध भागवत परंपरा है, सदगुरु परंपरा है, उसमें बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के जो अवदान है वो चिरस्मरणीय है। इसीलिए कहते हैं कि वेदांत सूत्र महिमा किमु वर्णनीयो युक्त्वा निरीश्वर मतानि निरस्य सम्यक संस्थाप्य शेश्वर मतम श्रुतिभिः कृतां यः लोका हरेर्भजनतः सुखभुक्ति भाज। अरे जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने बोलते हैं युक्तियों के द्वारा उन निरीश्वरवादियों के मतों को सुचारू रूप से निरस्त कर दिया है। श्रुतियों के आश्रय के द्वारा शेश्वर मत की, ईश्वर मत की, रस स्थापित मत की, शुद्ध भक्ति परक मत की
स्थापना की है, जिसके फलस्वरूप उनके गोविंद भाष्य का अनुसरण करके लोग श्री हरि का भजना करने में अत्यंत उत्कंठित हो जाते हैं। बोलते गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र का अध्ययन करने मात्र से ही जीव मुक्ति के भागीदार बन जाता है, और बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के द्वारा रचित जो भाष्य है उसका अध्ययन करने से तो भक्ति देवी हृदय में, इसलिए कहते हैं नमामि पादो गुरुम अभितुम होते स्वप्न दृष्टस्य विष्णु प्रिय ललित निदेशान नाम गोविंद भाष्यम। कि हे श्रीमदाचार्य पाद, हे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने ब्रजपति श्री कृष्ण चंद्र की रीति से विभावित इस गौड़ीय संप्रदाय के धर्म को, इस गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत को, इस गौड़ीय संप्रदाय के पथ को आपने प्रशस्त किया है। ऐसा आपने जो गोविंद भाष्य नाम के ब्रह्मसूत्र के भाष्य का रचना की है, वास्तव में भगवान की अहितु की कृपा से, भगवान के आदेश से ही उसको आपने परिपूर्ण किया है। आज और एक विशेष तिथि है, श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी का आविर्भाव तिथि। श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी के चरित्र के विषय में श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में संक्षिप्त रूप से मिलता है, जबकि श्रीमद सुंदरानंद बिंद विद्या विनोद जी ने जो श्री क्षेत्र नाम के ग्रंथ की रचना की है, वहाँ पर विशेष विस्तार से गंगा माता गोस्वामिनी जी के पावन चरित्र की वर्णन मिलता है। श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी, इनके पिताजी ने पहले इनका नाम दिया था श्री सची देवी, और ये सची देवी उस बंग देश में, वर्तमान बांग्लादेश के जो राजशाही जिला है, वहाँ के जो पुंटिया के राजा का ये राजकन्या थी। लेकिन वे राजकन्या होते हुए भी बचपन से ही संसार से विरक्त थी, परम भक्ति परायणा थी। सची देवी के माता पिता जब सची देवी का विवाह करने के लिए प्रयास करते हैं, तब सची देवी कहती हैं, मैं किसी मरणशील व्यक्ति से शादी नहीं करूँगा, किसी मरणशील व्यक्ति को मैं पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। अभी सची देवी का ऐसा संकल्प को जान करके माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, समय के प्रभाव से उनके माताजी का देहांत हो जाती है, और माताजी का स्वधाम प्राप्त हो जाने के बाद सची देवी अपने घर को त्याग करके वे तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकल पड़ती है। अनेक तीर्थों का भ्रमण करने के पहले वे श्री क्षेत्र में पधारे, और श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम से वे पुरुषोत्तम धाम में, श्री वृंदावन धाम में जाकर के पहुँचते हैं। अभी वृंदावन धाम में आकर के श्री हरिदास पंडित जी का दर्शन करते हैं, और उन्हीं को देख करके वे सची देवी कृतार्थ हो जाती है, और उन्हीं से ही मंत्र दीक्षा लेने के लिए सची देवी अत्यंत व्याकुल हो जाती है। एक तो उनकी व्याकुलता, और दूसरी वे राजकन्या है, ऐसा समझ करके वे गोस्वामी ठाकुर भी मंत्र देने के विषय में उनको शिष्य ग्रहण बनाने के शिष्यत्व ग्रहण करने के विषय में वे बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं।
किंतु बात में सची देवी की ऐसा कठोर वैराग्य को देख करके और भजन के प्रति उनके ऐसे तीव्र उत्कंठा को देख करके गोसाई जी ने उनको अष्टदशाक्षर मंत्र प्रदान करते हैं। अभी श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके सची माता माधुकरी करके भिक्षा करके वृंदावन के गली गली में ब्रजवासियों के यहाँ भिक्षा करके वे अपने जीवन निर्वाह करने लगी। तीव्र वैराग्य के साथ भजन में परम उत्कंठा के साथ सची माता सची देवी वृंदावन धाम में रह करके नित्य प्रति वृंदावन का परिक्रमा करती और सप्त देवालयों का दर्शन करती हुई समय बिताने लगी। अभी सची देवी ने 1 साल इस प्रकार वृंदावन में रहा। उसके बाद उनके गुरुदेव श्री हरिदास पंडित ने उनको निर्देश दिया कि वे अपनी बड़े गुरु बहन परम वैष्णवी श्री लक्ष्मी प्रिया देवी जो कि राधा कुंड में रहती है और प्रत्येक दिन वे 3 लाख नाम जप करती है, बोलती है उनके पास जाकर के रहो। उनके साथ सची देवी भी प्रत्यह गोवर्धन जी का परिक्रमा करती, राधा कुंड स्नान करती और 3 लाख नाम करती। कुछ साल अपनी बड़े गुरु बहन लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ राधा कुंड में रहने के पश्चात सची देवी जब भजन में पौढ़ा हो गई तो हरिदास गोस्वामी जी ने उनको श्री पुरुषोत्तम धाम में श्री क्षेत्र धाम में जाने के लिए निर्देश दिया। क्यों पुरुषोत्तम धाम में जाने को निर्देश दिया? कि वहाँ जाकर के श्री वासुदेव सार्वभौम जी का जो स्थान है उसको उद्धार करने के लिए उन्होंने भेजा। अभी गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सची देवी पुरुषोत्तम धाम में आती है और वहीं पर क्षेत्र संन्यास लेकर के, क्षेत्र संन्यास का मतलब उस क्षेत्र को छोड़ करके, उस एरिया को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना। पुरुषोत्तम धाम में क्षेत्र संन्यास मतलब धाम को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना। ऐसा क्षेत्र संन्यास लेकर के सची देवी पुरुषोत्तम धाम में श्री वासुदेव सार्वभौम जी के स्थान जो लुप्त हो गया था, पहले तो टूटा फूटा छोटा सा एक कमरे जैसा था, वहाँ रह करके सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो दामोदर राधा दामोदर शालिग्राम की सेवा करते थे, उनके सेवित शालिग्राम का वहाँ रह के सेवा करने लगी। बोलते हैं सची देवी गंगा माता गोस्वामिनी जी ये जब घर में थी तब से बड़े एकाग्रता के साथ शास्त्रों की अध्ययन करती थी। और जब वे राधा कुंड में रही कुछ वर्ष तो वहाँ वैष्णवों के साथ में भागवत की चर्चा करती रहती थी। फलस्वरूप क्या हुआ, श्रीमद् भागवत चर्चा में, भागवत पाठ में वो इतना पारंगत हो गई कि भागवत कथा जब करती थी, जो भी उनका कथा सुनता था वे मंत्रमुग्ध हो जाती थी। अभी गुरु जी का आदेश है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान का उद्धार करना, इसी उद्देश्य को अपने हृदय में धारण करती हुई वे श्रीमद् भागवत पाठ करती हुई प्रचार करने लगी। इतनी सुंदर भागवत का व्याख्या सुन करके और गंगा माता गोस्वामिनी जी के वैष्णवोचित गुणों से आकृष्ट होकर के
बहुत से भक्त उनके पास आने लगे। धीरे 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 संपूर्ण पुरुषोत्तम धाम में उनका यश फैलने लग गया। यहाँ तक कि उस समय पुरी के जो राजा थे श्री मुकुंद देव जी, वे भी उनका पाठ सुनने के लिए आते थे और बड़े श्रद्धा से सुनते थे। वे मुकुंद देव महाराज जब प्रथम बार श्री गंगा माता गोस्वामी जी के मुख से रसपूर्ण भागवत कथा को श्रवण किया, वे अत्यंत मंत्रमुग्ध हो गई। एक दिन राजा निद्रा के अवस्था में थे और ऐसे समय में भगवान जगन्नाथ जी का सपना आदेश हुआ। कैसा सपना आदेश हुआ कि हे राजन, ये जो श्वेत गंगा के पास में जो जमीन है उसको तुम सची देवी गंगा माता को दे दो। जगन्नाथ जी का आदेश प्राप्त हुआ। अगले दिन सुबह सुबह राजा बड़े आनंद से, बड़े उल्लास से सची देवी के पास जाते हैं और जगन्नाथ जी ने सपने में जो निर्देश दिया था वो बात को बताते हैं। लेकिन गंगा माता गोस्वामिनी जी ये तो विषय विरक्त, लेकिन गुरु जी का आदेश है कि लोक तीर्थ का उद्धार करना। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो श्रीपाठ है उसका उद्धार करना, और उसी श्वेत गंगा के पास में ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी का श्रीपाठ होने के कारण राजा के द्वारा दी हुई उस जमीन को उन्होंने ग्रहण किया। वहाँ पुरुषोत्तम धाम में भिक्षा करते हुए ठाकुर जी का सेवा करने लगी। वास्तव में जहाँ पर भगवान के प्रति वास्तविक प्रीति है, जहाँ पर भगवान के सेवा को ही अपना स्वार्थ समझा जाता है, भगवान के प्रसन्नता को ही जहाँ पर अपना स्वार्थ समझा जाता है, वहाँ चाहे कितने भी कष्ट होए, कष्ट नहीं लगता। तुम्हारे सिवाय दुख होए जो तो सेव तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नादय नाशय विद्या दुख। जब भगवान के साथ साधक का, भक्त का अत्यधिक प्रेम होता है, प्रेम के संबंध को अनुभव करते हुए जब भक्त भगवान की सेवा करता है, उस अवधि में चाहे कितने भी कष्ट होए उसको कष्ट नहीं लगता, दुख नहीं लगता। वे कष्ट भी महा आनंद का कारण बन जाता है, वे दुख भी परम सुखकर बन जाता है। इसलिए वरम सेवा का सुयोग मिलते ही भक्त लोग तो बड़े आनंद होते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक वे ठाकुर सेवा को करते हैं। इस बीच एक अलौकिक घटना घटती है। कृष्णा त्रयोदशी तिथि में महावारुणी स्नान होता है। सभी जनता पुण्य अर्जन करने के लिए, उस महावारुणी स्नान करने के लिए सब गंगा की ओर चले जाते हैं। सची देवी को भी उनके शिष्यों ने, उनके आत्मीय स्वजनों ने गंगा जी में स्नान करने के जाने के लिए उनसे भी प्रार्थना किया। लेकिन गंगा माता गोस्वामिनी ये क्षेत्र संन्यास लेने के कारण और गुरुदेव के मनोअभिष्ट को पूर्ण करने के कारण
वे वहाँ हरिद्वार में गंगा जी स्नान में जाने के लिए अपना असमर्थता जताती है। यद्यपि गंगा माता गोस्वामिनी जी का वहाँ जाने का कोई विशेष चाह नहीं होने पर भी जगन्नाथ देव जी ने उनके गंगा स्नान करने का व्यवस्था कर दिया। जिस समय महावारुणी स्नान का नक्षत्र था, उसी समय भगवान जगन्नाथ जी ने गंगा माता गोस्वामी जी को आदेश दिया कि तुम श्वेत गंगा में स्नान करो। अब स्वप्न में रात्रि के मध्य प्रहर में भगवान जगन्नाथ जी का सपनादेश को सुन करके कोई ना देख ले, इसलिए मध्य रात्रि में ही गंगा माता गोस्वामिनी जी ने श्वेत गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही श्वेत गंगा में डुबकी लगाती है, बोलते वहाँ साक्षात गंगा देवी प्रकट हो जाती है और अपने स्रोत में बहा करके गंगा माता गोस्वामिनी जी को सीधे श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर ले जाती है। अभी गंगा माता गोस्वामिनी जी वहाँ गंगा में स्नान कर रही है और उस गंगा में हजारों लोग स्नान करते हुए उन्होंने उस मंदिर के अंदर में देखा, साक्षात रूप से देखा। क्या देखा कि चारों तरफ सभी लोग बड़े कोलाहल करते हुए गंगा माता का, गंगा देवी का जयकार करते हुए सब लोग स्नान कर रहे हैं। इसलिए आज गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध दिन में यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने जाने के लिए असमर्थ होता है, वे व्यक्ति यदि गंगा को स्मरण करते हुए गंगा 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 इस प्रकार का स्मरण करता है, उसको भी गंगा स्नान का ही फल मिलता है। तो गंगा माता गोस्वामिनी जी देखते हैं हजारों भीड़ अनेक प्रकार के कोलाहल करते हुए वहाँ स्नान कर रही है। अभी मंदिर के जो द्वार रक्षक है उनके कानों में भी आवाज़ आ रहा है कि मंदिर के अंदर से हजारों लोगों का कोलाहल हो रहा है। हजारों लोग अनेक प्रकार के कोलाहल करने का आवाज़ आ रहा है। अभी सेवकों ने महाराज को जाकर के बताया कि मंदिर के अंदर में ऐसे ऐसे पूरी रात हो रहा था, आवाज़ आ रहा था। राजा ने उसी रात को ही मंदिर खोलने को निर्देश दे दिया। मंदिर के पुजारियों ने जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार को खोला, देखा वहाँ ना कोई कोलाहल था और ना कोई भीड़ भाड़ था, केवल एकमात्र सची देवी गंगा माता गोस्वामिनी वहाँ खड़ी हुई। पहले तो उन पुजारियों ने नहीं समझ पाया, अरे सची देवी गंगा माता गोस्वामिनी, जिनकी कथा सुनने के लिए राजा भी पागल हो जाते हैं, उनके इतना ख्याति है, और मध्य रात्रि में ये जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर एकांत में अकेले में क्या कर रही है। वे लोग सोचें कि अवश्य ये जगन्नाथ जी का जो धन रत्न है उसको चुराने के हिसाब से ये यहीं कहीं रात को छिप गई थी। परम भागवत सची देवी के ऊपर इस प्रकार संशय करने के कारण वे पुजारियों का अनेक प्रकार से अहित हुआ। कोई तो रोग में, बीमार में, इस प्रकार शोक मोह ने उन सबको घेर लिया। अभी पुजारियों का ये हालत हो गया, जगन्नाथ जी का सेवा कौन करेगा?
जगन्नाथ जी की सेवा में बड़े विघ्न उपस्थित हुआ। पुनः श्री जगन्नाथ देव जी राजा को सपनादेश दिया, कहा कि ये सब पंडाओं ने सची देवी का इस प्रकार निंदा किया था, इसलिए पहले तो उनका ये हाल हुआ, और दूसरा मैं अपने पाद पद्मों में साक्षात गंगा प्रकट करके सची देवी को यहाँ स्नान करवाया था। साथ ही क्या कहा कि तुम भी जाओ और तुम्हारे जितने भी सेवक गण है, पुजारी गण है, उन सब को लेकर के जाओ और सची देवी के चरणों में पढ़ करके उनसे क्षमा प्रार्थना करो, तब जाकर के तुम लोगों के अपराध दूर होगा, नहीं तो नहीं। अभी राजा मुकुंद देव जगन्नाथ जी का सपनादेश सुन करके वे सेवकों को लेकर के सची माता के पास पहुंचते हैं, और वहां जाकर के सबसे पहले सची माता को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। उसी दिन से सची देवी गंगा माता के नाम से प्रसिद्ध हुई, और जिस स्थान का उद्धार करने के लिए वे पुरुषोत्तम धाम में आई थी, वे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान गंगा माता मठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा मुकुंद देव ने और श्री जगन्नाथ जी के सेवकों ने गंगा माता गोस्वामिनी जी से दीक्षा प्राप्त किया था, और सभी ने श्री जगन्नाथ जी का आज्ञा पालन करने के लिए गंगा माता गोस्वामिनी जी की शिष्य बन गए। राजा ने गुरु दक्षिणा के रूप में गंगा माता गोस्वामिनी जी को जगन्नाथपुरी में बहुत से जमीन देने के लिए आग्रह किया था, लेकिन गंगा माता गोस्वामिनी जी ने वे किसी प्रकार राजा से कोई जमीन की ग्रहण नहीं किया था। लेकिन राजा बार बार प्रार्थना कर रही है कि हे गुरुदेव कुछ तो सेवा प्रदान करो। तब गंगा माता गोस्वामिनी जी ने निर्देश दिया था कि श्री जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को जो 56 भोग वो लगता है, उसमें से 2 भांड महाप्रसाद का 2 जो मटका है, एक सब्जी का भांड, जगन्नाथ जी का एक प्रसादी वस्त्र, और बोलते हैं 2 पण कपरदी का 160 पैसे प्रत्येक दिन दोपहर के बाद ये गंगा माता मठ में भेजना है। बोलते हैं उसी दिन से जो सेवा चला हुआ है आज तक जगन्नाथ मंदिर से ये सेवा नित्य प्रति गंगा माता मठ में जाता है। क्या होता है, राजस्थान में एक गांव था जिसका नाम धनंजयपुर है। वहाँ पर महिरथ नाम के एक ब्राह्मण था। वे भी गंगा माता गोस्वामी जी का कृपा प्राप्त करके परम धन्य हो गया था। तो क्या हुआ, राजस्थान के जयपुर में वहाँ पर श्रीचंद्र नाम के एक ब्राह्मण रहता था, और वे बड़े सुंदर राधा कृष्ण विग्रह की सेवा करता था। विग्रह का नाम था श्री रसिक राय जी।
लेकिन क्या करें, सेवा अपराध होने के कारण उसका और सेवा करने का मन नहीं हुआ, एकदम निर्वश हो गया। इसलिए सेवा करते करते जो लोग सेवा अपराध करते हैं, फिर उनके सेवा में धीरे 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 मन हट जाता है। अभी जगन्नाथ देव जी ने उस श्रीचंद्र शर्मा को निर्देश दिया, क्या कि तुम पुरुषोत्तम धाम में जा करके ये जो विग्रह है श्री रसिक राय जी, उसको तुम गंगा माता को प्रदान कर दो, तब जाकर के तुम्हारा अपराध दूर होगा। वे ब्राह्मण जगन्नाथ देव जी का आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए रसिक राय श्री राधा कृष्ण के विग्रह को लेकर के वे श्रीक्षेत्र में गंगा माता जी के पास पहुँचते हैं। गंगा माता जी से प्रार्थना करते हैं उन विग्रहों की सेवा करने के लिए। पहले तो गंगा माता उन विग्रहों की सेवा को ग्रहण करने में अस्वीकार किया था, कारण क्योंकि उनके द्वारा उन विग्रहों की राजशाही जैसा सेवा करना संभव नहीं था। लेकिन बाद में वो ब्राह्मण वहीं गंगा माता मठ के जो तुलसी बगीचा है, उस तुलसी बगीचा में उस विग्रह को छोड़ करके वो चला गया। अभी रसिक राय जी उस तुलसी बगीचा में पड़े हैं और वे रसिक राय जी स्वयं गंगा माता को सपनादेश देते हैं कि मेरा सेवक मुझे यहाँ तुलसी बगीचा में छोड़ के चला गया, इसलिए तुम मुझे यहाँ से लेकर के मंदिर में स्थापना करके मेरा सेवा करो। ठाकुर स्वयं सपन में आया, ठाकुर स्वयं निर्देश दिया। इसलिए गंगा माता गोस्वामिनी जी बड़े उल्लास से, बड़े आनंद से उन उत्सवों को ला करके मंदिर में स्थापन किया और बड़ा उत्सव मनाया। इसलिए श्री गंगा माता मठ में 5 जुगल मूर्तियां हैं। दर्शन किया? श्री राधा रसिक राय जी, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री श्री राधा मदन मोहन जी, श्री श्री राधा विनोद जी और श्री राधा रमन जी। इसके अतिरिक्त सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो श्री दामोदर शालिग्राम का सेवा करते थे, वो शालिग्राम भी वहाँ विराजमान है। और नृत्य करते हुए श्री गौरांग महाप्रभु जी और श्री लड्डू गोपाल जी के विग्रह भी वहाँ सिंहासन में सेवित हो रहे हैं। इसलिए गंगा माता मठ के इतिहास से ये जाना जाता है कि गंगा माता गोस्वामिनी जी 1601 में सन 1601 के ज्येष्ठ मास की, ये आज शुक्ला तिथि है ना, शुक्ला दशमी के दिन में आविर्भूत हुई थी और 1721 में वे नित्य लीला में प्रवेश कर गई थी। आज उन्हीं गंगा माता गोस्वामिनी जी का परम पावन आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। अनुष्ठान उत्सव का प्राण होता है हरि कथा, उत्सव का प्राण होता है वैष्णव चरित्र। उत्सव को यदि वास्तव में महोत्सव बनाना है तो हरि संकीर्तन के द्वारा ही महोत्सव बनाया जाता है। इसलिए वैष्णव जन इन परम वैष्णवों के, इन भगवत पार्षदों के आविर्भाव तिरोभाव तिथि पूजा में संगठित होकर के, एकत्रित होकर के उनके गुणगान श्रवण करते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता